हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और सबसे बड़ी बात, आज हम देखेंगे अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है। और यदि आपको मैथ से डर लगता है तो बिल्कुल डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं। ठीक है। और आपको जीरो से नहीं, माइनस से लेके चलेंगे और एक एक चीज़ सिखाएंगे। तो सबसे पहले ये पीडीएफ नोट से मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक एक चीज़ क्लियर कराई जाएगी, छोटे छोटे प्रयास कराए जाएंगे। ठीक है। और यदि आपको मैथ नहीं आती तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ऐसे सिखाऊंगा कि मैं सोते में भी आप कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है। देखिए, अनुपात समानुपात, अनुपात का सिंबल ये होता है। और जैसे आपको कह दे समानुपात, तो अनुपात मतलब ये होता है रेशियो, और समानुपात मतलब प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन का होता है। बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी बात, देखिए रेशियो में आप कभी वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते कि मान लो कि ये मैं कह दिया ये 2:3 है। ठीक है। तो आप बताइए कि अनुपात में वैल्यू, तो ये क्या हो सकता है? 10 हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है। जैसे मैंने इसको छोटा किया तो 2:3 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको ये करेंगे तो ये क्या होगा? 2 होगा, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। तो ये दोनों हो सकता है। तो रेशियो में आप रेशियो दे के आप किसी वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है। अब देखिए कैसे हम लोग करते हैं। अनुपात समानुपात से संबंधित, अनुपात और समानुपात। देखिए अनुपात रेशियो प्रोपोर्शन कैसे है, ये समानुपात पे आधारित टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन, बाकी हम सब सवालों से सिखा देंगे आपको। ठीक है। ये कितना 3 है, ये कितना 5 है, ये क्या अनुपात का चिन्ह है, समानुपात का है। और ये क्या है, आपको फोर्थ अनुपात निकालना। तो देखिए हमने आपको सिखा दे रहे हैं, पहले पास पास का गुणा, दूर दूर का गुणा, पास पास का गुणा, दूर दूर का गुणा, पास पास का गुणा। बस याद रखिएगा ये सारे अनुपात आते हैं। ठीक है। तो पास पास का कितना होगा? 5 और 21 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 105। ठीक है। 5 और 21 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 का करेंगे तो कितना? 105। और यहाँ दूर से क्या, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ x मान लेते, तो ये कितना 3x हो जाएगा। तो x कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो 3 से काटेंगे, 3 तिक्का 9, 3 पचे 15, तो 35 आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये कितना दे रखा है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, पहला, फिर ये दूसरा, और फिर समानुपात, और ये तीसरा, और ये क्या हो गया? चौथा। ऐसे समझ लीजिए। तो हमने क्या सिखाया था आपको? पास पास का गुणा, दूर दूर का गुणा। तो देखिए पास पास क्या हो जाएगा जाके, तो क्या हो जाएगा? 3 पॉइंट, ठीक है, 3.5 और x हो जाएगा। और दूर दूर का कितना हो जाएगा? 1.2, और ये कितना? ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब इस ये सॉरी 14 ही था। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, पॉइंट बोल दिया होगा, इसके लिए सॉरी। ठीक है। देखिए ये समझ में आ गया ना, दूर दूर का। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट से ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा बराबर में। तो बट्टे में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? आप सॉल्व करिएगा। 7 14 से पढ़िए तो, ठीक है, 7 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? और 24 हो जाएगा। और 24 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 चौको 20 और 5 40, 4.8। अच्छा लगा हो तो आगे बढ़ें हम। ठीक है। अगला देखिए, ये पास का है तो 4.5, और ये क्या? अनुपात का चिन्ह, और ये क्या हो जाएगा? x, और ये 9, और ये फिर से आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और ये क्या? तीसरी संख्या, और ये चौथी संख्या। इस बार आपसे क्या पूछी? दूसरी संख्या पूछी। तो पास पास का गुणा, दूर दूर का गुणा। बात समझ में आ गई। तो पास पास का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9x। ये कितना हो जाएगा? 9x। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये कितना? 4.5 इंटू कितना होगा? 2.6 हो जाएगा। तो इनका पास पास का गुणा कर देंगे तो कितना? 4.5 इंटू 2.6 हो जाएगा। तो इनका इनका पास पास का गुणा कर दिया, तो ये आपका आंसर। देखिए इतना तो कर लीजिएगा। ठीक है। अब नहीं आएगा तो और बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, हम करेंगे सॉल्व। ठीक है। फिर से ये क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये पास पास का गुणा और दूर दूर का गुणा। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, और ये कितना? चौथी। तो पहले पास पास का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 इंटू 1 करेंगे। ठीक है। और कितना हो जाएगा? 4.5 इंटू एक्स। तो ये क्या होगा? पॉइंट हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और जस्ट 9 का क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए। फिर वही क्वेश्चन आ गया। देखिए एक एक क्वेश्चन को मैंने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कराया था कि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। ठीक है। फिर पास पास का गुणा, दूर दूर का गुणा। तो पास पास का करेंगे तो 2.3x, और ये कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 4.6। तो ये क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। 23 का जस्ट डबल है कि पॉइंट से पॉइंट हटा है। 23 दूनी 46 और 2 हो गया तो 15 दूनी 30। तो 30 कितना? तो 3 आ जाएगा x बराबर। अगला सवाल देख लीजिए। फिर सिखाएंगे पास पास का, दूर दूर का, पास पास का, दूर दूर का। फिर कितना हो जाएगा? 4.2 हो जाएगा।
और ये कितना 2.8 हो जाएगा इंटू 7.8। अब देखिए जस्ट ये क्या 4 पॉइंट हो जाएगा कि नहीं, तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा और आप इसको पॉइंट हटाएंगे, सॉल्व करिएगा जस्ट, ठीक है। ये इसका 2 गुना है और ये कितना 14 हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया 14। अगला देखिए, अब अनुपाती संख्याओं का, अब देखिए अनुपाती संख्याओं में आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा याद करना। जैसे आपको मध्य अनुपाती मतलब मिड पॉइंट याद करने को कह दिया, तो मिड पॉइंट में याद करने के लिए तो पहला अनुपात ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगी संख्या, तीसरी ये हो जाएगी और चौथी ये हो जाएगी। तो पास पास का गुणा दूर दूर का गुणा, बात समझ में आएगी, दूर दूर का गुणा हो जाएगा। पास पास क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 9 इंटू 25 करेंगे तो कितना 9 इंटू 25 तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 225, तो एक्स बराबर कितना 15। ये बात समझ में आई। अगला देखिए, तृतीय अनुपात में क्या हो जाएगा, तो ये कितना 12 और ये कितना 30 है, तो पास पास का गुणा और दूर दूर का गुणा, पास पास का गुणा दूर दूर का गुणा, तो पास और पास का करेंगे तो कितना आ जाएगा। जब तृतीय अनुपाती कहेंगे तो देखिए पहले आप एक चीज़ और समझा दूँ मैं, कभी भी तृतीय अनुपाती कहे तो आपको चौथे नंबर पे रखना है। किसने नंबर पे रखना है, समानुपात का चिन्ह, और ये क्या हो जाएगा थर्ड, और ये क्या, ये नहीं तीसरे में रख दें। तो जब तृतीय अनुपाती दिया जाता है और इसको फोर्थ, तो तृतीय अनुपाती में जो द्वितीय में लिखा होता है उसे 2 बार तृतीय में भी लिख देते हैं, जो द्वितीय में लिखा होता है उसे तृतीया में भी लिख देते हैं। ये बात आपकी एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचेगी तभी आप हीरो हैं, ठीक है, वरना कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का। जो बातें आपकी एग्ज़ाम हॉल तक पहुंच जाए, ठीक है, ठीक है। 12x बराबर कितने के 900 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा 900/12, तो ये कितना हो जाएगा 75, ठीक है। अगला देखिए, अब चतुर्थानुपाती, तो पहला अनुपात ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, तो पास पास का गुणा दूर दूर का गुणा, तो पास पास का करेंगे तो कितना आ जाएगा जाके, ठीक है, तो पास पास का कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, ये सॉरी 21 है, तो 5 इंटू 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा जाके, अब करिएगा जाके, ठीक है, बात समझ में 105 आ जाएगा। फिर 6x नीचे चला जाएगा तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.5, आप कर लीजिएगा इसको आपकी। अब देखिए प्रथमानुपाती हो जाएगा, जब प्रथमा कह देंगे तो क्या फर्स्ट वाला फर्स्ट कहेंगे, पहला दूसरा और ये कितना तीसरा और ये कितना हो जाएगा चौथा, पास पास का गुणा दूर दूर का गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 2 पॉइंट कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है, 2.5 इंटू एक्स, और ये कितना 8 इंटू 5 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 0, तो ये कितना 2 8 2 16, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल सरल है, वैल्यू पुटअप वाले आते हैं, कभी बार आते हैं तो छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो 4.5, एक्स की वैल्यू कितनी 4 और y की वैल्यू 5, उठा के रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो x की वैल्यू 4, y की जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ क्या होगा 4 का गुणा कर देंगे, तो ये 4 का कर दिया, और जहाँ y लिखा है 5 का, और फिर समानुपात का चिन्ह, फिर क्या करेंगे जहाँ जहाँ x लिखा है इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 20 और ये कितना 15, 24 और ये कितना 15, तो 5:39 आ गया, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, अब वही सेम सवाल है, ठीक है। अब इस पर कैसे करेंगे, यदि ए का मान कितना है 6 है, बी का मान कितना है 5 है, ठीक है, उठा के रख दीजिए तो ये कितना आ जाएगा जाके, जहाँ पे 5 है लिखा है तो कितना 5 इंटू 6 होगा प्लस 3 इंटू, ठीक है 5 कर देंगे, क्योंकि जहाँ पे लिखा है मतलब बी का मान है वहाँ 5 रख दीजिएगा, और जहाँ ए का मान है वहाँ 6 रख दीजिएगा, इस हिसाब से ये, ठीक है। वैसे यहाँ भी कर दीजिएगा। अब इसको उम्मीद करते हैं कि ये आप कर लेंगे, ठीक है, छोटा करके। अगला देखिए, पी का मान कितना दे रखा है, पी का मान कितना 2, क्यू का मान ये, तो जहाँ जहाँ पी है वहाँ पे क्या रख देंगे 2, और जहाँ पे क्यू है वहाँ 3 रख देंगे। तो देखिए ये पी और ये क्या ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 करेंगे और माइनस करेंगे 2 इंटू 3 करेंगे, फिर 3 इंटू 2 करेंगे प्लस 2 इंटू 3 करेंगे, ठीक है, बात समझ में आएगा। तो 4 दूनी 8 और 2 तिहाई 6, और 6 प्लस 6 कितना 12 हो जाएगा, तो 1/, कितना हो जाएगा, ठीक है 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, अब कभी भी ऐसे आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है क्या, x का मान कितना 3 आ जाए, y का मान 4 रख दीजिए, तो x जाए x का मान 3, y का मान उठा के वैल्यू पुटअप कर दीजिए। बिल्कुल बेसिक से सिखाया गया है, ठीक है, और आप उम्मीद करते हैं इसको सीखने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2x + y, और अनुपात का चिन्ह लगा देंगे, वैल्यू रख देंगे, तो 10:1 हो जाएगा। अगला देखिए, जोड़ घटाव पे आधारित, ठीक है। अब कहेंगे जोड़ घटाव पे, अब देखिए क्या कह रहा है, टाइप 4 का क्वेश्चन देखिए, जोड़ घटाव पे आधारित 17, ठीक है, 17:19 में प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए 5:7 हो जाए।
अब देखिए पहला अनुपात और ये क्या हो जाएगा दूसरा अनुपात, क्या घटाया जाए ना, तो क्या घटाया जाए, तो मान लीजिए x 17:19 पहला अनुपात, ये लिख दीजिए दूसरा अनुपात। और क्या हो जाए 5:7, तो 5:7 तो क्या घटाया जाए, तो x घटाया जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 17 सत्ते कितना होता है 119, ठीक है, और फिर कितना 7x हो जाएगा, फिर कितना 19×5 = 95 माइनस का 5x, तो ये क्या होगा 7x, और ये क्या माइनस का 7x और माइनस का 5, तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, जाके घटाएंगे तो माइनस का 24, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा जाके, ये आप कर लीजिएगा 12, ठीक है। अगला देखिए प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, एक एक चीज़ सिखाया जाएगा आपको बेसिक से। 3 और ये क्या है 5, प्रत्येक पदों में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात हो जाए, तो एक कितना हो जाएगा 3 + x, ठीक है, और दूसरा कितना हो जाएगा 5 + x बराबर कितने को हो जाएगा 2:3 हो जाए ना, तो 2 देखो यही तो कहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना 3x, और ये कितना हो जाएगा 10 और प्लस कितना 2x, तो डिफरेंस देखेंगे तो कितना x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगला देखिए, दो संख्याओं में से 7:9 के अनुपात प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात, अब देखिए क्या करा जाए, तो ये कितना 7 पहला अनुपात और ये कितना दूसरा अनुपात, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो प्लस करो, ये क्रॉस, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो 7×5 = 35, 5×5 = 25, ठीक है, और 9×4 = 36 और प्लस कितना 20, अंतर कितने का आया 5 के, तो x बराबर 5 आ जाएगा। तो पूछ क्या रहे हैं, जो पूछा जब बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपके हिसाब से 9x, 9 × 5 करेंगे तो 45। अगला देखो, दो राशियों में से 2:3 के अनुपात में प्रत्येक राशि में 5 घटा दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है 3:5। बात समझ में आ गई, तो कितना 2 और ये कितना 3, प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। 10 और ये कितना 25, तो 3 × 9 और 15, ये x बराबर कितना आ जाएगा 10, तो छोटी संख्या पूछ रहे हैं तो 10 जहाँ पे छोटी संख्या क्या 2x है, 2x की जगह रख दीजिए 20। अब आराम से जो पूछा जाए वो बता दीजिए। अब देखिए पाँचवा टाइप, किसी संख्या में 10, 15, 24 के अनुपात में तीनों संख्याओं का योग 98 है। अब देखिए 3 संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और 3 का, इनका योग का है तो बस आपको पढ़ते जाइए, योग का है तो योग कर लीजिए, ठीक है। तो x मान लीजिए 10x, 15x और 14x बराबर कितना 98 के, तो ठीक है बात समझ में आ गई। तो बराबर कितना, और 49x बराबर कितना 98 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, और उठा के रख दीजिए, बड़ी संख्या 24 है तो 24 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 रहा होगा। अगला देखिए, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे जिनमें से लड़के तथा लड़कियों का अनुपात इतना था, 50 लड़कियां और बढ़ गईं, तब लड़के लड़कियों का अनुपात देखो कैसे करती हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स 5 और 3, तो कितना 5x और 3x बराबर कितने 400, तो 8x बराबर कितने के 400, तो x बराबर 50, तो कितना हो जाएगा उठा के रख दीजिए, जहाँ पे 50 की वैल्यू ये रख दी। अब ये क्या हो गया बॉयज़ और ये क्या हो गया गर्ल्स, तो 50 × 5 करेंगे तो कितना 250 आ जाएगा, 50 × 5 करेंगे 250 और 3 × 50 करेंगे 150। अब अगली लाइन पढ़िए, 50 लड़कियाँ बढ़ गई, तो 50 लड़कियाँ बढ़ गई तो क्या 150 में 50 बढ़ेंगे 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 0 से ये 0, 5 से करिए तो कितना है 5 × 25, 5 × 20, ठीक है बात समझ में आ गई। अगला, दो संख्याओं में से 3:2 का अनुपात है जबकि उनका योग कितना है 150, तो छोटी संख्या बताइए, ठीक है। देखिए पहला और दूसरा, तो पहला 3 और 2 कितना हो जाता है 3x + 2x बराबर कितने के 150, 3 और 2 जोड़ के कितना होता है 5x, 5x बराबर 150, तो x बराबर कितना 30 आ जाएगा, ठीक है। छोटी संख्या तो 2x, x का हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 × x, तो कितना 30, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अगला देखिए, यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। और 3 संख्याओं में से 4, 5 और 3 के अनुपात में छात्र थे, प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ गए तो उनका अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए 5 और 6 और 4 हो जाएगा, तो तीसरी कक्षा में छात्रों की संख्या। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 3 कक्षा है तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये क्या हो जाएगी तीसरी संख्या, प्रत्येक में से कितना 15 छात्र, तो ये कितना 4 और ये कितना 5 और ये 3, प्रत्येक में से ये और ये, ठीक है। प्रत्येक में से कितने 15 बढ़ गए ना, तो देखिए अब देखिए 15 बढ़ गए, तो देखिए अब 4 दिख रहा है पहले साल कक्षा थी और ये दूसरे ईयर का था,
ठीक है, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर, तो तीनों कक्षाओं में। तो पहले 4 लेते थे, इस साल बढ़ गए 5, 5 थे तो कितना 6 बढ़ गए। तो 1 बराबर कितने के बढ़ा, क्योंकि देखिए तीनों 1 बराबर 15 के। अब पूछ कह रहे हैं तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, तो प्रारंभ में तो 3 है थे, प्रारंभ में कितने थे, 3 इंटू 15 कर देंगे तो कितना 45 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर कभी भी आ जाए। देखिए कैसे करते हैं, एक संख्या का तो एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। तो पहली संख्या और ये दूसरी संख्या के 20%, परसेंटेज से परसेंटेज आप चाहे तो काट दें। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पहली संख्या यही रहेगी, दूसरी नीचे आ जाएगी। तो देखिए पहली ऐसे रहेगी, पहली ऐसे रहेगी, दूसरी ऐसे आ जाएगी। तो वो तो 20 ऊपर रहेगी, 25 कहाँ चली जाएगी नीचे। छोटा कर लीजिए तो 4:5, 4 के और 5 के अनुपात पहली संख्या दूसरी संख्या। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा। आप सीढ़ी बनाना सीख लीजिए। ठीक है, खंड सम्मिलित करने की ये तरीका कैसे होता है देखिए। अब देखिए ये क्या x है और ये क्या y है, और इनका x का मान कितना 2, y का मान 3, फिर ये y है और ये क्या z है, y का मान 2, z का मान 1 हो जाएगा। तो x y z का, अब देखिए कॉमन वैल्यू y 2 बार आया है, तो y हमेशा कहाँ रखेंगे, बीच। तो ये देखिए मान रख दिया x और y। तो देखिए कैसे करते हैं, हम बिल्कुल आसानी सिखा देंगे सीढ़ी बन। तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखिए कैसे, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं। देखिए कैसे, तो यहाँ से करेंगे 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना 4 आ जाएगा, पहला वाला अनुपात। ठीक है, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये z। 2 इंटू 2 कितना करे चाहे, 3 इंटू 2 करेंगे तो, क्योंकि y की वैल्यू दोनों जगह रखी है 3 और ये 2, तो कितना हो जाएगा 6। तो ये बात समझ, 3 1 कम 3, तो कितना आ जाएगा, यही आपका अनुपात हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और सिखा देते हैं हम आपको। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। देखिए ये संख्या क्या दे रखी है, ए बी, ये क्या बी सी, और ये क्या है सी डी। देखिए इसमें क्या है, ए बी का मान कितना है 1 और 4, बी सी का कितना 2 और 1, सी डी का कितना है 1 और 2। बात समझ में आ गई। अब देखिए कैसे करा जाता है इस चीज़ को। देखिए ये क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसे रख लेते हैं ए बी और ये सी और डी, ऐसे कर लीजिए। ए का, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोसेस हो जाएगा। ए का मान कितना 1 और ये कितना 4 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, बी कितना है, बी सी के साथ 2 और ये कितना 1 हो जाएगा। और फिर सी और डी के साथ क्या हो जाएगा जाके, सी और डी कितना 1 और ये कितना 2 हो जाएगा। बात समझ। अब देखिए इसका 2 1 कम 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही भाई। 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना 2 आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर हो गया। तो 1 1 कम 1 2 आ गया, ये 2 1 कम 2 हो गया, तो कितना आ जाएगा जाके आपका, ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि 2। ठीक है, 2 आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं, 2 आया। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 कर देंगे, 8 और 1 करेंगे तो कितना, 8 1 8 ही आएगा। फिर 4 1 कम 4 और 4 1 करेंगे तो कितना, फिर 4 आएगा, और 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अनुपात क्या आया, 2 4 4 8। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखिए इसको छोटा कर लिया जाए, तो ये क्या आया था 2, ठीक है, फिर 8, फिर क्या आया था, ठीक है, फिर आया था 4 और फिर कितना आया था 8। देखिए छोटा कर लीजिए, 2 1 कम 2, 2 चौको 8 और फिर 2 और ये कितना आ जाएगा 8। चाहे ऐसे कर लीजिए और चाहे ऐसे कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस का मान ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, आर और ये क्या हो जाएगा एस। पी का मान कितना 2 5, क्यू का मान कितना 1 और ये देख रखिएगा क्योंकि कॉमन 3। ठीक है, आर का मान कितना है 3 और आर का मान कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3। अब देखिए इसका ऐसे करिएगा सीधे सीधे, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कर लिए, ये पी का मान आ गया। 5 1 कम 5, थोड़ी बार 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना हर चीज़ आती। 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब कितना 3 5 15, 15 और 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 15 इंटू 2 करेंगे तो कितना 30 आ जाएगा। अब देखिए इसका
पाँते 15 और 15 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखिए छोटा किया तो ये कितना 4 हो गया, ये कितना ये 15, बस यही आपका अनुपात आ जाएगा, सीधा बता देंगे। ठीक है बात। और पूछ किसका आ रहा है, पी और एस का मान। तो पी और एस का मान, पी का मान कितना है, ये है 4 है, और एस का मान कितना है 45, 4 और ये कितना हो जाएगा जाके 45, बस यही आंसर रख दीजिएगा। अगला ये क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा x अपॉन वाई, तो 1:3, वाई अपॉन जेड कितना 1:2 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं। अब सीढ़ी बना लो, सीढ़ी बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 और ये कितना 3, और 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 एक कम 1 और 3 एक कम 3, और ये कितना 3 दूनी 6। बात समझ में आ गई कि नहीं। देखिए हमने इससे पढ़ा दिया, जब आप 4 के करने लगे होंगे तो उम्मीद करते हैं आगे देखो। अगला देखो, मोनी और सोनी और टोनी को, ये 3 व्यक्ति थे, इनको कितने रुपए मिले 24। देखो मोनी को रुपए का कितना 2 भाग मिला, तो सॉरी सोनी को 2 भाग, मोनी को कितना 3 भाग, और टोनी को कितना 5 भाग मिला। तदनुसार सर्वाधिक धन किसके पास। अब देखिए 2 और ये कितना 3 और ये कितना 5, तो 2x 3x और 5x बराबर कितने के 24, तो जोड़ लेंगे कितना 10x बराबर कितने के 24 के, तो x बराबर कितना 240। बात समझ में आ गई। अब 240 हो गए तो कितना 5x, ठीक है, इंटू 240 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200 रुपये। बात समझ में आ गई, ये गुणा कर लीजिएगा आप। अब देखिए अगले लाइन कैसे आ गया, ये कितना ए बी सी में कितना है 3500 रुपये। ठीक है फिर ए का 5/4, देखिए फिर बी कॉमन आ गया ना दोनों, तो सीढ़ी बनाएंगे 5 बी और सी का 5 और 4 हो गया, बी का कितना हो गया 3 और 2 हो गया, तो बी का मान बताइए। अब सीढ़ी बनाना आपको मैंने सिखा दिया है। देखिए ये किसका मान हो जाएगा, ए का, और बी का वही लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए का देखो 5×3 15 ए का मान, और बी का क्या हो जाएगा, बी के नीचे देखो 3 और ये रखेंगे तो कितना 3 चौक 12, 4 दूनी 8। अब 12 15 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35, तो 35x बराबर कितने के, इनको जोड़ लीजिएगा। 35x बराबर कितने के, ठीक है 3500, तो x बराबर कितना 100, उठा के रख दीजिए 1200 हो जाएगा। अगला देखिए, ₹2000 PQR में इस प्रकार बांटिए कि P को Q का 2 गुना और Q को R का आधा मिले। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, P को Q का 2 गुना, P को Q का 2 गुना और Q को R का आधा। ठीक है, Q को R का आधा, तो 1 मिला तभी तो R होता, फिर ये PQR लिख लीजिए। अब देखिए ये कितना 2 है, ये कितना 1 है, फिर ये 1 है, ये कितना 2 है, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, और ये कितना 2, तो कितना आ जाएगा 5 बराबर कितने के आ जाएगा 5x बराबर कितने का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जाके 2000, तो x बराबर कितने 400। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए, तो ये कितना 2 इंटू 400 800 हो जाएगा, 1 इंटू 400 हो जाएगा, 2 इंटू कितना करेंगे 400, तो ये 800 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, तभी तो 8 8 16 16 और ये कितना हो जाएगा जाके, यही क्वेश्चन है। अगला देखिए, अब कह रहा कोई धनराशि PQR में इतने के अनुपात में बांटी गई, यदि Q का भाग कितना है 1500 रुपये, तो P और R, देखिए अब की बार बहुत आसान है। पहले देखिए Q का भाग कितना, PQR का रख दिया आपने, सेम उठा के रख दिया। अब Q का भाग कितना है 5 है, देखो आपको Q का 5 है, 5 बराबर कितने के 1500 के, तो 1 बराबर कितने के 300। अब कह रहे P और R के भागों का अंतर, तो P और P का कितना 7 है, R का कितना 3 है, तो अंतर कितने का 4, 4 इंटू 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1200। अगला देखिए, रुपए, ठीक है रुपए कितने 2030। ठीक है, ABC में इस प्रकार बांटें कि ये 15, ये 10 और ये 5 के धन में तदनुसार। अब देखिए क्या होता है ना, कोई 3 लोगों को लेबर में रखा आपने, एक ने 15 रुपये पहले ले लिए, फिर 10 रुपये ले लिए, और क्या होगा 5 रुपये। जब आप उसका लास्ट का पेमेंट करते हैं तो क्या जो पैसे पहले लिए होते हैं उन्हीं को रिड्यूस कर देते हैं। और किस अनुपात में पहले वाले को मिले 8 के, ये कितने 7 के, ये कितना 15। अब ये कितना रुपये था, ठीक है 2030 था। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये कितना, इसके ये कितना हो जाएगा जाके 8x, और ये कितना 7x, और ये कितना 5x, यही तो कहा है। और इसने कितने रुपए पहले ले लिए थे 15, तो इसके 15 जोड़ दिए। इसने कितने ले लिए थे 10 जोड़ दिए, इसके कितने 5 हो गए, सबको जोड़िए तो 20x आ जाएगा। 20x प्लस 30 बराबर कितने की, ठीक है बात समझ में आ गई 20 30, तो 20 30 उधर चला गया जाके, तो कितना हो जाएगा जाके, ये घट जाएगा 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 2000, तो 2000 आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। 2000 से 20 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा जाके 100, x बराबर कितना आ जाएगा 100, वो इधर ना देखिए, तो ये क्या होगा 100 हो जाएगा, तो 100 का गुणा करेंगे तो 800, x की जगह क्या होगा 100 रखेंगे तो 800 प्लस कितना आ जाएगा जाके 15,
तो कितना 815, प्लस ये कितना 700 हो जाएगा, प्लस 10 करेंगे तो 710 हो जाएगा, प्लस 500 प्लस कितना 5 करेंगे तो 5, ठीक है 505 आ जाएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो आगे बढ़ाएं। अगला देखिए, अब देखिए राम श्याम मोहन के बीच में कितना रुपया था, ठीक है 1228 रुपये था। प्रत्येक के भाग में ये 4 रुपये, 8 रुपये, 16 रुपये ले लेता। तदनुसार उनके भाग 1, 2 और 3 के अनुपात में तो मोहन को रुपये, देखिए ये कितना हो गया 1228, तो ये कितना भाग राम श्याम मोहन, तो ये क्या x और ये कितना 2x और ये कितना 3x, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6x और भाई 4 ये जोड़ के x जुड़ेगा तो कितना 28 और 12 28 लिखा तो उधर क्या हो जाएगा 1200, तो 6 से काटेंगे कितना आ जाएगा 200। ये बात समझ में आ गई। और 300 भाई 3x मोहन का पूछ रहा है तो मोहन का आपको पता था ना भाई कितना था 3x, तो कितना आ जाएगा 300, 100 कमाना है भाई 200 आ गया तो कितना आ जाएगा जाके 3 × 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 600 प्लस कितना 16 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। अगला देखिए, सिक्कों पे आधारित, अब ये क्या है एक, ये कितना है 4 और ये कितना है 4 के अनुपात में, ये कितना है 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के, उनके कुल मूल्य कितना है 200 रुपये, ठीक है बात समझ में आ गई कि 200 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्के। देखिए एक बात समझिएगा, हम आपको पहले भूमिका बता दें इसकी। मान लीजिए ये पर्स था आपके पास, ठीक है आपने किसी को पर्स दिया, बोला मेरे ये 200 रुपये हैं। अब रुपए क्या होगा, कुछ रुपए कैसे होंगे 200, या तो 200 की नोट होगी, या तो 100 के होंगे, या 10 के होंगे, या 5 के चिल्लर, ऐसे ही कुछ होगा। तदनुसार उसी हिसाब से सिक्के गिन लेते हैं, आपको काउंटिंग पता चल जाता है कि हमारा 200 है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखिए कैसे, इसमें से 1 रुपये, देखो 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, अब ये पर्स तो साइड में रख दो, और रुपये कितने थे 200, तो 1 रुपये 25। अच्छा 1 रुपये का कितना अनुपात था, 1 अनुपात था, ये रेशियो था, रेशियो 1। 50 पैसे कितने सिक्के 4 और 25 पैसे के 4। अच्छा 1 रुपये का एक सिक्का, समझिए 1 रुपये का एक सिक्का, तो रुपये कितने बने ऐसे 1। और देखिए 50 पैसे के, इसको छोड़ दीजिए, इसको 50 पैसे के कितने 4 सिक्के, तो रुपये कितने बने 2। भाई 50 पैसे के 4 सिक्के मिलेंगे तो आपको 2 रुपये हो जाएंगे, और 25 पैसे के 4 सिक्के मिलेंगे तो कितने आ जाएंगे 1 रुपये। ठीक है बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। 3 1 4, 4 बराबर कितने हो जाएगा 200, तो 1 बराबर कितने के 50 के, ठीक है 1 बराबर 50, 1 रेशियो बराबर 50 के हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, 4 × 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, बेहतरीन। 4 × 50 करेंगे कितना आ जाएगा 200, ठीक है। अब बस समझ में आ गया, आगे बढ़ जाएं। जय बाबा की। अगला देखो, सेम सवाल है, हम आपको इसको भी सिखाने की कोशिश करेंगे। 1-2 सवाल छोड़ दें, शायद आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है देखिए ये है बॉक्स, ठीक है इस पे कितना है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के, ठीक है सिक्के हैं। ये कितने 4 हैं, ये कितने 3 हैं, ये कितने 8 के अनुपात में। तदनुसार इनकी कीमत कितनी 150 रुपये। बैग में कितने 150 रुपये पड़े थे। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इस पे से 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये के सिक्के कितने 4, 50 पैसे कितने 3 और 25 पैसे। अच्छा 1 रुपये के 4 सिक्के, तो रुपये कितने बने आपके 4। ये बात है। 50 पैसे के, ठीक है 50 पैसे के 3 सिक्के, तो आपके रुपये कितने बने जाके 1.5 रुपये। ऐसे मान लीजिए 1.5 रुपये, ठीक है 1.5 रुपये मान लीजिए, ऐसे लिखते जाइए, ये ना सोचिए। तो ये कितना 4 और ये कितना हो जाएगा 1.5 रुपये, तो 1.5 रुपये हो गए कि नहीं हो गए जाके। ये बात समझ में 1.5 रुपये। और 50 पैसे के 8 सिक्के, तो कितना 2 रुपये। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये पॉइंट लगाया, तो ये देखो ये 0 ये 5, ठीक है बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। 4 2 6 1 7, 7 हो जाएगा कि नहीं, साढ़े ये हो जाएगा 7.5 रुपये हुए। 7.5 रुपये बराबर कितने के आपको पता है 150। देखिए 7.5 रुपये बराबर कितने के हो जाएगा। इससे ना करिए क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा, बच्चे ने कर दिया होगा, कभी हम ही ने पढ़ाया होगा। 150 बराबर कितने के हो जाएगा 7.5। देखिए दशमलव हटाइए तो 0 बढ़ा दीजिए, तो कितने 2 अंक बाद, और जस्ट ये किसके बाद दिखा 2, तो 20 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सिक्के की संख्या, तो बताइए रुपये सिक्के कितने थे, सिक्के कितने थे, टोटल सिक्के कितने थे, सबको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा जाके, और उससे क्या कर देंगे रुपये क्या है
अच्छा, 1 रुपये के सिक्के की संख्या, तो 1 रुपये के 4 हैं तो 20 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, आप लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए एक देखिए सिक्के वाला आ गया क्वेश्चन। एक थैले में, ठीक है, 50 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 20 पैसे के 150 सिक्के थे। बात वही है, छोड़ दें हम, सिक्के का अनुपात पूछ रहे हैं तो सिक्के का अनुपात आप बता देंगे। ठीक है, बात समझिए। 150 रुपये थे, तो नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला देखिए, आय व्यय पे आधारित। देखिए एक बात समझिए, एक व्यक्ति की आय कितनी थी, देखो 2 व्यक्तियों की, सॉरी, आय कितनी थी, तो 5 और कितने के 3 के अनुपात में, जबकि व्यय का अनुपात कितना था, 9:5 के अनुपात थे। यदि वे क्रमशः इतने इतने रुपये, 1300 रुपये, 900 रुपये बचा लेते, तदनुसार प्रत्येक किया है। एक बात समझो, ठीक है, बस ये कितना 5x और ये कितना 3x था। ठीक है, बात समझ, 5x और ये कितना 3x, और वो क्या कर देते हैं, देखो बात समझना, पहले हम भूमिका और बता दें। देखो एक आदमी क्या था, उसकी सैलरी 5 रुपये थी और 3 रुपये थी। बात समझ में आ गई, पहले व्यक्ति की थी, ये दूसरे में। उनका खर्च कितना था, 9 रुपये। कभी ऐसा हो सकता है कि यदि 5 कमाएँ 9 खर्चा करें 3 कमाएँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन रेशियो में ये चीज़ पॉसिबिलिटी हो जाती। बात समझ में, पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए कैसे, तो ये कितना 5x और ये कितना 3x। ठीक है, 5x और कितना 3x, और प्रत्येक ने क्या कर दिए, 1300 कितना 900 रुपये बचा। अच्छा देखिए, आमदनी से 2 रुपये हैं, तो मान लो हमने 3 रुपये हटा लिए, तो बचे कितनी, व्यय भाई 3 रुपये बचा लिए तो व्यय कितना हुआ, 2 रुपये। तो आय तो ये हो गई, व्यय हो गया, तो व्यय के बाद 1300, तो फिर अनुपात कितना हो जाता, तो x मान लीजिए 5x 3x, और 1300 ये बचा था दूसरा 9, और बराबर कितने के 9, और ये कितना 5 के। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 और 13 65। ठीक है, अगला देखिए, 9 त्रिक 27, और ठीक है 9 9 81। बात समझ में आ गई। इनका डिफरेंस कितने का, 2 बराबर कितने के आ जाएगा, 1600। तो x बराबर कितना, 800। 5 × 800 रखेंगे तो कितना भाई, क्योंकि 5x था ना, 5 × 800 रखेंगे तो कितना 4000, और 3 × 800 करेंगे तो 2400। अगला देखिए, राम और श्याम की आय 3 और 2 के अनुपात में, यदि प्रत्येक का व्यय 2:1 के अनुपात में हो, तो उन्हें कितना 4000 रुपये बचे। तो राम की आय व्यय हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब उसके बाद देखो, राम का कितना 3x, कितना 2x, और घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4000 और 4000। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3x, और ये कितना माइनस का 4 और ये कितना 4x 2x का करेंगे तो 2x में x का तो 2x, और ये कितना 8000 है। अंतर देख लीजिए जाके, तो क्या हम लोग अंतर देखते, प्लस माइनस का इतना इशू नहीं लेते, नहीं तो क्या हम लोग का कंपटीशन एग्जाम है। ठीक है, x बराबर कितना है 4000 की। ठीक है, राम किया है तो 3x इंटू कितना 4000, तो कितना हो जाएगा 12000। ठीक है, अगला देख लीजिए, एक छोड़ दें क्या, चलिए देखिए, ए और बी की आय का योग कितना है। ठीक है, बात समझ में, 33,000 दोनों को मिलती। ए 60% और बी अपनी आय का 75% खर्चा कर देते हैं। उनकी बचतों का अनुपात कितना, 4:3 के अनुपात में हो तो उनकी आय बताए। अब देखिए कैसे, एक बात समझिएगा, ए और बी को मिलके इतने रुपए पाते, यही तो कहा 3300। ये 60% खर्चा कर देता है, 40% बचाता है। दूसरा कितना कमाता है, 75% खर्चा कर देता है, तो कितना बचाता है, 25% बचाता है। बात समझ में आ गई। अब ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखिए, इनकी बचतों का अनुपात है, पूछ रहे हैं ना, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब इनकी बचतों का अनुपात पूछे तो देखिए कैसे करेंगे। अब बचत आप रख लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं। और आय, तो आय से करेंगे तो बचत के हिसाब से करेंगे तो ये कितना आता है लास्ट में, कितना 4:3 के अनुपात। तो बचत आपने रख ली, उनकी बचत कितनी थी, ये 4 और ये कितना 3 थी। आपके हिसाब से बचत कितनी आई, ये 40 थी और ये कितनी थी 25 थी। बात तो 5 से करें 55 40 55 25 हो जाएगी। अब आपस में ये बराबर के हैं कि नहीं, क्योंकि आपके हिसाब से ये थी उनके, तो ये चीज़ कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। बात समझ में आ गई कि 3 24 और ठीक है 4 5 20 20 24 जोड़ के कितना और छोटा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 6। तो 5 और 6 बराबर, तो कितना 5 6 कितना हो जाएगा 11। तो 11 बराबर कितने का हो जाएगा 33। तो 1 बराबर कितने के 3000 के। तो बी का क्या होगा 6 × 3 करेंगे तो कितना 18,000। लास्ट सवाल है। ठीक है, अब देखिए
रीता और गीता की प्रति माह क्रमशः कितना 6,000 और 8,000 रुपये पाती हैं। दोनों क्रमशः 70% 80% खर्च कर देती हैं। अब देखो रीता और गीता मिलकर कितना, ये कितना कमाती हैं 6,000 और ये कितना 8,000 कमाती। कोई दिक्कत नहीं। पहले खर्चा देखो तो 70% तो खर्चा हो गई तो बचत 30%, खर्चा 80% तो बचत 20%। अब जो बचत है वो इसी के अनुपात में पूछा कि बचतों का अनुपात बताओ, तो 6,000 का 30% निकालेंगे तो कितना 18 आ जाएगा, निकाल लीजिएगा आपको। फिर उसके बाद क्या है 8,000 का 20% निकालेंगे कितना आ जाएगा 16। ठीक है, बात उनकी कुल बचतों का अनुपात पूछ रहा है क्या, तो वही बता दीजिए, जो पूछ रहा है वो बता दीजिएगा। ठीक है, तो उनके रेशियो में पूछा, अनुपात पूछा है, तो कितना आ जाए 1800, ये कितना 1600, ये 0 तो ये 18 16, तो ये कितना 9:8। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचाएँ। ठीक है, जय हिंद जय भारत।